भारत का किसान आगे बढ़ना चाहता है, खेती बाड़ी से हट के कुछ ऐसा काम करना चाहता है जहाँ से वो एक्स्ट्रा इनकम कर सके। और इस प्रयास में जब वो ऐसा सोचता है तो उसे बकरी पालन रोज़गार सबसे बड़ा अच्छा एक ज़रिया लगता है जहाँ से वो शुरुआत कर सकता है। एक ऐसे ही किसान हैं जिन्होंने ऐसा सोचा और उन्होंने बड़ी प्रयास करी। सरकार की तरफ से भी उन्होंने सहयोग चाहा कि इसमें वो मदद करें। कुछ योजनाओं से वो पैसे लेकर के इस काम को शुरू करना चाहते थे। बड़े दौड़े धूपे परेशान हुए, लेकिन वहाँ से कोई उन्हें मदद नहीं मिली। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे और उन्होंने अपने दम पर फिर एक छोटा सा फार्म यहाँ पे खोल दिया और आज ये बड़ा अच्छा चल रहा है। मिलवाना है आपको स्क्रीन पे उनसे और उसके लिए हम आए हैं गोरखपुर में। नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? रघुनंदन सिंह। रघुनंदन जी। रघुनंदन जी जो हैं प्योर किसान हैं और खेती बाड़ी भी है आपकी। हाँ, तो खेती बाड़ी से जब आप बकरी पालन शुरू करना चाहे थे तो आप कुछ बैंकों के चक्कर भी लगाए थे? हाँ गई नहीं, लेकिन कहना हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ऐसे कौन कौन सा बैंक गए थे आप? इलाहाबाद। इलाहाबाद बैंक उस समय अभी इंडियन बैंक के नाम से है। इंडियन बैंक। इंडियन बैंक। हाँ, क्यों, मतलब उन लोगों को जैसे वो कहना कि हम 84 लाख रुपया दिए हैं अपने कलम से और 1 रुपया जमा नहीं हुआ, हम्म, तो इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। और जो यहाँ की सरकारी योजनाएं चल रही और हैं, क्यों कहना है? एनएलएम योजना, इन सबों में नहीं ट्राई किया? नहीं, वहीं से जैसे पहले ही भइल हम्म, कि इथी करावे के जौन हऊ बोलाला ट्रेनिंग देवे के, तो चौरी चौरा कोहर कहीं बा पिपराइच में, तो गईला तो कहला कि हम तो ट्रेनिंग करा कर सर्टिफिकेट दे देंगे, लेकिन बैंक अगर लोन नहीं देगा तो आपका 8-9 हज़ार रुपया डूब जाएगा। अच्छा, तो ऐसे वह पूछाइल तब कहला हम नहीं कर पाएंगे, तो हम छोड़ दिले। हमके चला 10-20-25-50-1 लाख रुपया लगा के अपन ऐसे कैल जा। अपना ही से शुरू किए? हाँ, अच्छा, तो कितना बकरी से शुरू किए थे? 15 बकरी। 15 बकरी लाए? कहाँ से लाए थे? देहात से। देहात से ही खरीदे? हाँ, घरे घरे घूम के खोज के। कितना दिन पहले ले आए? दूसरा साल है। दूसरा साल है? हाँ 2 साल हो गया हाँ, मन ये नवंबर दिसंबर आ जाए 2 साल हो जाए। अच्छा, यानी कि अब खेती बाड़ी के साथ साथ आप बकरी पालन भी 2 साल से कर रहे हैं। हाँ, खेत में क्या क्या उगाते हैं? खेत में तो मन सब्जी के हर आइटम होला। हम्म, आ धान गेहूं तो मान ली मेन बटल है बा। हम्म। हाँ, तो ये जो 15 लाए, संख्या तो अभी बहुत ज्यादा लग रही है। अभी कितना हो गया? ऐसे समय हुई है 80 ठो। 80 ठो? हाँ, बच्चा उच्चा बेचे लेके। उचे का भी अनुभव हो गया है? हाँ बेचे भी हैं? हाँ। बिक्री भी हुआ है? हाँ, 40 ठे बकरा 40 बा। को बकरा बेचे हैं? हाँ, वाह, क्या बात है। बताइए, इस किसान को अगर शुरुआत में ही और कुछ मदद हो जाता तो शायद और बड़े स्केल पे ये संभव था। हाँ, तो लेकिन खेतन सरकारी बनवले योजनाएं के- फाइलों में ही बंद होकर के रह जाती हैं। ऐसे किसानों को मदद करने वाला कोई नहीं है। और अगर आप भी जागरूक हैं तो खुद अपने पैरों पे खड़ा होइए, अपने दम पे खड़ा होइए और खुद से शुरू कीजिए। और इनकी तरह आप भी बहुत कम खर्चे में शेड बना सकते हैं। देख सकते हैं कुछ नहीं है, ऊपर से केवल एक टीन की शेड है, उस नीचे बकरियां जो है आराम कर रही हैं। और उसके बाद जो है खाने पीने की रही बात, तो खाने पीने को तो लगता है कि इतनी ग्रीनरीज है कि आप चराई पे भेजते होंगे। नहीं, चराइयो रहला खियावे के तसलाम छोट छोट भूसा दाना क्या क्या मिले। खिलाते हैं? भूसा चोकर। भूसा चोकर। हाँ, बरसीन हो जाला जब मान ली सीजन पर। ये जो सामने नदी है, कौन सा नदी है? आमी नदी। आमी नदी है, एकदम हाँ। नदी के किनारे आपका फार्म है? हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो बकरियां इधर ही छोड़ देते हैं? नहीं यार, ले जाए ज्योति में। मतलब उधर छोड़ते हैं? हाँ, हाँ, तो ये बताइए कि अभी जो है मादा बकरी यहाँ पे जो बच्चे देने वाली है वो कितना अभी है आपके पास? वो समझी 40 ठे हुई है भाई। मतलब 40 तो यहाँ पे है? हाँ, 3-4 ठो अंडू बकरा बाटे। हाँ तो गाभिन भी है अभी इसमें? हाँ, 8-9 ठो बच्चा देवे वाली बाटी। हैं? हाँ, अच्छा, देख रेख में कौन कौन है यहाँ पे? हम बाटी या 2 जनी बालक बाटे। 2 बच्चे हैं आपके? तो और भी काम करते हैं कि बकरी पालन ही में बकरी उनको भिड़ा पालन रखा? बा, वो खेतिया काम बा, या गोरू बाटे मान ली अच्छा, गृहस्थी आश्रम से। अच्छा। हम अपने 2 भाई हैं। मतलब वो गाय भैंस भी आप ही की है? हाँ हाँ। अच्छा, बड़े उनकी भाई। संख्या कितनी है? हाँ? गाय भैंस कितना रखे? गाय भैंस 3 ठे गाय बाटी, 3 ठे भैंस बाटी। हम्म। बड़े भाई साहब दूध ले जाने अपन पनीर फारत है अंदर बाटे। 2 भाई अमन के बाटी। अच्छा, तो पनीर फाड़ के उसको फिर सेल करते हैं? हम्म। हाँ, देखिए कैसे कैसे कमाई के जो जरिए हैं। और इकट्ठा जब ये होती है तो एक अच्छा खासा पैसा जनरेट हो जाता है, तो उसी से परिवार चलता है। तो सब बढ़िया से चल रहा है अभी? हाँ, ठीक बा। हैं? ठीक बा, कौन दिक्कत कोनो दिक्कत नहीं नहीं नहीं।
हाँ, तो ये बकरी में समस्या भी आवेला अभी कोई? तो समस्या मान ली दरे दवाई बीमारी का वाला तो डॉक्टर से सलाह लेके काम हो जाला। हाँ, अपनो जौन जानकारी बा वो से हो जाला। अच्छा हाँ, अच्छा, इंजीनियर जी से कैसे संपर्क हुआ, आलोक जी से? आलोक जी से मान ली जो नरी नरी बोए करतीन कहले छटा के करावे के, तो वही में बातचीत भइल रहल। ओकर बाद जब थी रहल तब संपर्क हुआ, नाता रिश्ता भी यहाँ बा। हाँ, वही अच्छा, संपर्क से हो गए। संपर्क से हो गया। हमारो बघैला में बा रिश्तेदारी, अच्छा, तो इसे मान ली धीरे धीरे जुड़त जुड़त सब एकदम जुड़ जाला। जुड़ जाला। हाँ तो बकरी पालन में भी उनकर से मदद मिल जाता है। हाँ हाँ, ओमन कोनो दिक्कत ना है बा। बहुत बढ़िया है। तो देखिए इसी सहयोग से जो है पॉसिबल है। आलोक प्रताप सिंह जी जिनकी फार्म है यहाँ पे, तकरीबन बहुत बड़ा फार्म उन्होंने बनाया है। बहुत बड़ा भाई, कहाँ वैसन बा फार्म पहला गोरखपुर में उनसे बड़ा कोई नहीं है। नहीं, हम तो देखली है का हम कहे बा गइल रहनी है। आइए सर, आइए थोड़ा सा एक बार फिर से आप स्क्रीन पे आइए सर, नमस्कार। और फिर से अभिनंदन है किसान के यहाँ। और चलिए इस तरह से जो कैसे मतलब आप खोजते रहते हैं? एक्चुअली खोजते नहीं रहते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया साइलेज भी हम लोग बनाते हैं। अच्छा। तो आपके गांव पे काफी अच्छी खेती है, मतलब प्लॉट अच्छे बड़े हैं, तो मैं इन लोगों के पास प्रपोजल लेके आया था कि आप लोग मक्का लगाएं, मक्का का फसल लगाएं और उसको 90 डेज 80 डेज से 90 डेज के बीच में वो जड़ सहित उस पेड़ को हम खरीद लेंगे। अच्छा। बाल के साथ, क्योंकि उसका साइलेज हम बनाएंगे। और आप लोग अगर 90 दिन का एक साइकिल मान लीजिए, तो आप लोग साल में 3 फसल ले सकते हैं। तो यूं समझ लीजिए कि गेहूं के बराबर उसका पैसा है, तो आपको गेहूं की 3 फसल मिल गई। होता क्या है कि किसान एक बार पूरा खेत खाली छोड़ देता है, एक गेहूं फसल लेता है, धान की फसल में उनका नुकसान जाता है, तो एवरेज ऑन द एवरेज जितना लगाया उन्होंने पूरे साल में, उससे कुछ 20-25-50 हजार अधिक पाके रह जाता है। तो मैंने एक जरिया दिया कि भाई आप लोग अपने ग्रो को बढ़ाइए, इनकम को थोड़ा सा बढ़ाइए। और उसी में इन्होंने बताया कि हम काफ़ी बैंक को अप्रोच किए, ब्लॉक को किए, हमारी बकरियां नहीं हो पाई फाइनेंस। फिर हमने घर के पैसे से थोड़ा सा बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैंने देखा इनका एफर्ट्स, तो मैंने कहा कि ऐसे लोगों को पुश करना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे लोगों को देख करके अगले को भी बहुत हिम्मत मिलती। जी बिल्कुल। और इनकी थोड़ी सी बैड लक है कि एनएलएम की योजना अभी गवर्नमेंट ने पास कर रखा है। जैसे ही ओपन होती है, ये पहले एम्प्लॉय होंगे जो, मतलब पहले एप्लीकेंट होंगे जो उसमें अप्लाई करेंगे। इनकी पूरी मदद की जाएगी और इनकी बकरियों को भी बढ़ाएं। अभी आपको एक खास बात, इनकी छोटी छोटी बात बता, आप थोड़ा सा उधर फोकस करिए। इनके पास जो मशीन है, ऐसी मशीनें हम लोग मार्केट से परचेज करते हैं, इन्होंने खुद अपने घर पे ये मशीन बनाई हुई है। अच्छा, इनका खुद का बनाया हुआ? खुद का बनाया हुआ। अरे वाह। तो ये वो किसान है जो छोटी छोटी चीजों से मेहनत करके आगे बढ़े हैं। मोटर से जोड़ करके खुद ही शार्प इन्होंने बाकी चीजें नहीं बताई, जैसे इन्होंने ये नहीं बताया कि 40 के आसपास ये बकरे बेच चुके हैं। हाँ, बताया, स्क्रीन पे बताया। अच्छा अच्छा। भाई तो मैं हैरान हूँ कि मतलब 2 साल के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं कि इस एक्सपीरियंस को गेन नहीं कर पाते हैं क्या? अब तो साथ में ये कमा भी रहे हैं। जी बिल्कुल। जी, अभी जो बेचा है अभी हाल में यहाँ से परसों परसों कितना बेचा? 27 थे। भाव वगैरह मिल जाता है? ठीक हाँ, 320 के रेट से बिकल 320 के रेट से मिलता है। हाँ लाइव जी। हाँ। लेकिन फिर भी हमको लगता है कि प्राइस और बढ़नी बढ़नी चाहिए। बड़ा बड़ा अगर होते हैं तो बाबू साहब आपको 350 का दाम देते हैं हम। छोटा रहला 18 किलो से लेके 24 किलो तक के। अरे 8-9 महीना के बच्चा रहला है, इतने ठंडिया के नाते सही व्यवस्था नहीं रहले के नाते बेच देली है कि ठंडिया में दिक्कत हुई। नहीं, सेलिंग के लिए भी प्रॉपर जो है सर, इस पर प्रयास होना चाहिए कि किसानों को एक अच्छा रेट मिले, क्योंकि आज भी किसान 300-350 के बीच में झूलते हैं। अगर अच्छे ब्रीड की बकरी है और बढ़िया, खास करके इधर तो ब्लैक बंगाल की बहुत अच्छा डिमांड भी है। बहुत अच्छा। फार्मिंग वाली जो बकरी है, मुझे नहीं लगता है कि उसको 400 से नीचे बेचना उचित रहेगा। मतलब मिल जाता है, प्रयास करना चाहिए। में 400 भी कम है। जो किसान मेहनत करता है, इनकी पूरा दिन इसमें जाता है, तो मुझे लगता है 400 भी कम है। और ये जो है, मैंने आपको एक बहुत पहले वीडियो में बताया था कि ये एक कमेटी चली हुई है कि छोटे छोटे किसानों से वो लोग बकरियां इकट्ठा कर लेते हैं, मंडी में सप्लाई कर। मैं आपको बिट कर सकता हूँ, बीच के दलाल ही ले जाते हैं। बकरी 6 महीने के अंदर इसी सिटी में 600-700 केजी लाइव बिकेगा, तो एक मोटा हिस्सा वो ले जाता। तो अभी थोड़ा सा एक्चुअली इनसे रिसेंटली परिचय हुआ, अभी 5-6 महीने हुए हैं, तो मैंने कहा ठीक है, इस बार आप अपने हिसाब से चलिए, थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड होगा, तो फिर आप भी जो है एक तरीके से एक पॉइंट पे आके हम लोगों के साथ मिलिए और बिल्कुल फायदे में रहिए। प्रयास भी है सर कि किसानों को अच्छा रेट मिले, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, बिचौलिए जो है मजा ले रहे हैं। बिल्कुल, सारे पैसे वो ले जा रहा हूँ। सही बात है।
जी और अब ये है कि अब जैसे आप हुए, आप जुड़े हुए हैं, बिहार स्टोरी जो है हेल्प करती ही हैं, तो एक समुदाय ऐसा बने कि भाई इनको भी मालूम चले कि हाँ मार्केट में ऐसा हो रहा है। तो अभी तो कटे हुए हैं, लोग जानते नहीं हैं, जो पहुंचा फर्म पे ही दे दा ले जा, जी यही सही चलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे सही हैं आप। बात। तो चलिए बहुत बढ़िया है, और इसी तरह से जो है किसान भाई जागरूक हों और खेती के साथ साथ इनसे कुछ सीखने की जरूरत है कि समेकित फार्मिंग में आप आए, बकरी पालें, मछली पालें, मुर्गी पालें, इनकम का स्टेटस बढ़ेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना? हाँ खाली खेती से काम तो चलने वाला नहीं, नहीं। साथ में कुछ ना कुछ लगाएं। हाँ तो यही से मान ली साग सब्जी गेहूँ चावल के बाद, गेहूँ धाने के बाद साग सब्जी वाला बात तो बराबर पैसा मिलल करला। साग सब्जी की भी एक खेती कर सकते हैं, उसमें हाँ। ज्यादा पैसा है। हाँ तो हम यह मेन बात समझी तो बाएं दाएं में मन करा गई बा। तो सब्जी जो है कितना रुपए हैं? और सब्जी देखी का यार शुरू भइल कौन कौन बा। सा सब्जी उगाते हैं? सब्जी में मान ली गोभी मटर बोड़ा ये सब सीजनल, लौकी अच्छा घेवड़ा सब कुछ सीजन वाइज होला। अच्छा। अब बाढ़ एरिया में नाते नाते हमन देखी लौकी रहल है का खेतवा बा नीचे वाले में। नीचे में इधर दिखा सकते हैं कैमरा, उधर नदी है, इधर ही लगाए हुए हैं। आइए थोड़ा सा देखें, ये सब जो है आपका अपना ही खेत है ना? वाह, देखिए यहाँ पे जो है नीचे में पूरा यहाँ पे खेती हो रही है, सब्जी की खेती हो रही है यहाँ पे। धान उन वाला सब अपने है। अच्छा, उधर भी खेत है यहाँ हाँ 5-6 बीघा वो बा समन में। चलिए, खेतवा अच्छी में खेती भी मकनवे बनल बा। आपकी ये पूरा जो स्ट्रक्चर है खेत में ही है। हम्म। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए दोस्तों, इसी तरह से रूरल एरिया में जो एक बकरी पालन रोजगार है वो मैंने लाने का, दिखाने का कोशिश किया हूँ। और जो नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर से किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।